1 से 2 घंटा में आपको पैड को चेंज करना पड़ रहा है। साथ ही आपको ब्लीडिंग के साथ साथ बड़े बड़े खून के क्लॉट्स बाहर आ रहे हैं। प्रणाम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेवी ब्लीडिंग के बारे में। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग होने लगता है। ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने लगता है और ये ब्लीडिंग कम से कम 7 दिन तक चलता है, जिससे महिला परेशान रहते हैं पैड चेंज करते करते। और कभी कभी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी महिलाओं को इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है कि उनके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है और उनको थकान जैसा महसूस होने लगता है और साथ ही उनको चक्कर आने लगता है। जब उनके बॉडी में ब्लड का कमी हो जाता है तो ये सारे सिम्टम्स जो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इसे हम लोग कैसे प्राकृतिक रूप से नेचुरली इसे कैसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिकेशन के। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो जब महिला के बॉडी पूरी तरीके से सामान्य रहती है, महिला के बॉडी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, तो इस कंडीशन में एक बार में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 30 से 40 ml लगभग ब्लड का लॉस होता है। तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 30 से 40 ml ब्लड का लॉस होता है तो, और जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है, तो इसके दौरान 1 से 2 घंटा में आपको पैड को चेंज करना पड़ रहा है और साथ ही आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। और ये ब्लीडिंग जो होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वो आपको 7 दिन से ज्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में और साथ ही आपको ब्लीडिंग के साथ साथ बड़े बड़े खून के क्लॉट्स बाहर आ रहे हैं, तो ये आपको मेनोरेजिया हो सकता है। तो इसे हम लोग नेचुरली ठीक कर सकते हैं, वो भी घरेलू उपाय से। तो जाहिर सी बात है, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और आपको ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होता है, हेवी ब्लीडिंग होता है और 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इस कंडीशन में आपको चुकंदर खाना चाहिए और साथ ही अनार खाना चाहिए और साथ ही आपको गाजर को लेना चाहिए और साथ ही इस कंडीशन में आपको गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा आयरन पाया जाता है, जो कि आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा ब्लीडिंग होता है। तो जब आप ये सारे फूड्स और ये सारे फूड को खाएंगे तो आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ब्लड बनेगा और आपको एनीमिक होने से बचाएगा। हालांकि महिला को पीरियड आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ये कोई बीमारी नहीं है। हालांकि अगर आपको ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है और आपको 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और ब्लीडिंग के साथ साथ क्लॉट्स भी बाहर आ रहा है, तो इस कंडीशन में इसे आप इग्नोर मत करें। और साथ ही इस कंडीशन में आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन, एग, मटन ये सारी चीज को आप कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। और साथ ही ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड के समय में अगर आपको ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो इस कंडीशन में जब आप रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप 1 गिलास वार्म दूध ले लें, मिल्क ले लें और 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर ले लें, हल्दी के पाउडर ले लें और उसे चलाएं। चलाने के बाद जब टर्मरिक के पाउडर, हल्दी के पाउडर दूध में अच्छी तरीके से घुल जाए तो आप उसे पी लें और पीने के बाद आप उसे सो जाएं। तो साथ ही अगर आप इस कंडीशन में अखरोट को लेते हैं और साथ ही आप चिया सीड्स को लेते हैं और साथ ही हल्दी के दूध अगर आप इस कंडीशन में पीते हैं तो आपके बॉडी को एनीमिक होने से बचाएगा और साथ ही आपके बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो होती है वो बैलेंस रहेगा। आपके बॉडी का हार्मोन जो होता है जो बैलेंस में रहेगा, स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन जो बैलेंस में रहेगा, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने के कारण भी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल महिला को हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। तो अगर आप ये सारे डाइट को फॉलो करते हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग ज्यादा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और साथ ही इस कंडीशन में बोले तो अगर आपको ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा ब्लीडिंग होता है, हेवी ब्लीडिंग होता है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है, नहीं पीना है और साथ ही आपको कैफीन को अवॉइड करना है और साथ ही आपको अल्कोहल को अवॉइड करना है और साथ ही आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है और साथ ही इस कंडीशन में आपको ऑयली फूड को भी अवॉइड करना है। ये सारे फूड को आपको खाने से बचना है। और साथ ही ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप ये सारे फूड को खाने से नहीं बचते हैं, खाते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका ब्लीडिंग और बढ़ जाएगा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेक श्योर कि जब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भी आता है और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो ये फूड को आप खाने से बचें, क्योंकि ये सारे फूड्स जो हैं जो बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस करता है और साथ ही आपको ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल हेवी ब्लीडिंग होता है, ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होता है और आपका ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में आप पर डे 1 से 2 कप चाय पिए और चाय में आप फिनेल सीड्स को डालें, सौंफ को डालें और साथ ही आप दालचीनी को डालें और साथ ही आप जिंजर को डालें, आदि को
डालें और इसे चाय बना करके आप एक दिन में कम से कम 1 से 2 बार पिए, जिससे कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हेवी ब्लीडिंग होती है उसे होने से रोकेगा। और साथ ही आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर क्रैम्प आती होगी तो उसे भी होने से रोकेगा। और साथ ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे भी अच्छे बनाए रखेगा। और साथ ही आपके बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी का हार्मोन जो होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप एक दिन में 1 से 2 कप ये चाय पीते हैं तो आपके बॉडी का ओवरऑल फंक्शन जो है जो वेल एंड गुड रहेगा। और साथ ही इस कंडीशन में आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज कम से कम आप 10 मिनट तक करें। और एक्सरसाइज में आप प्राणायाम जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं। और साथ ही आप सुबह सुबह रनिंग भी कर सकते हैं अगर आपके बॉडी उस लायक है तो। और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले तो पीरियड के समय में अगर आपको हेवी ब्लीडिंग होता है, आई मीन ज़्यादा ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आपको घंटे घंटे पैड को चेंज करना पड़ता है, और हेवी ब्लीडिंग होने के कारण आपको देह में सुस्ती जैसा लगता है और थकावट जैसा महसूस होता है, और साथ ही चक्कर आता है, तो इस कंडीशन में मेक श्योर कि आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से संपर्क करें, क्योंकि इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको थायराइड के साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ सकता है, आई मीन चेक करवाना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से संपर्क करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।